Top 100. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची भारत में दंगे भड़काने की नई साजिश। भारतीय खुफिया एजेंसियों की कड़ी नजर। मेल टुडे के हवाले से खबर। खुलासे के मुताबिक आईएसआई दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का कर रही है इस्तेमाल। एजेंसी तैयार कर रही है नए आतंकी मॉड्यूल। सूत्रों के मुताबिक बैन आतंकी संगठन सिमी की भी मदद ले रहा है आईएसआई। भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का दावा, कई वीवीआईपी और शहर टारगेट पर। खुलासे के मुताबिक भारत में अंडरवर्ल्ड स्थानीय लोगों का कर रहा है इस्तेमाल। विदेशों से हो रही है फंडिंग। बीती रात को पाड़ा के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों के छिपे होने के बाद जवानों ने की कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज। सैफई में शानदार कार्यक्रम का आयोजन। अमर सिंह ने भी दी मुलायम को बधाई। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया केक। जयप्रदा भी कार्यक्रम में हुई शरीक। मुलायम को बधाई देने सैफई नहीं पहुंचे आजम खान। लालू और अमिताभ बच्चन भी आयोजन में नहीं हुए शामिल। मुलायम के जन्मदिन पर सजी सुरों की महफिल। संगीतकार ए आर रहमान समेत कई नामी हस्तियों ने बिखेरा जलवा। संत कबीर नगर में मुलायम के जन्मदिन पर सामूहिक विवाह का आयोजन। एसपी नेता ने 101 जरूरतमंद लड़कियों की कराई शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया में आज दूसरा दिन। कोलालंपुर में भारतीय समुदाय को दोपहर में करेंगे संबोधित। रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का करेंगे अनावरण। आसियान देशों की डिनर पार्टी में मोदी का नया अंदाज। मलेशिया के पारंपरिक लिबास में नजर आए प्रधानमंत्री। आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, एशिया की होगी 21वीं सदी। आसियान को पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक समूह में से एक बताया। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास के लिए सुधारों को बताया जरूरी। बोले 40% बढ़ा निवेश, विकास दर बढ़ी और महंगाई घटी। नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा बिहार का शीतकालीन सत्र। पहली बैठक के बाद कैबिनेट ने की सिफारिश। पुलिस अधिकारियों की नीतीश की सलाह की नसीहत। कहा कानून व्यवस्था के साथ नहीं होगा कोई समझौता। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आलोचकों पर छोड़ा तीर। कहा कवर से नहीं होती किताब की पहचान। बिहार के नए डिप्टी सीएम ने कहा, विकास ही हमारा एकमात्र एजेंडा। हम जनता के कल्याण के लिए करेंगे काम। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान। बिहार में बीजेपी को मिली हार प्रधानमंत्री मोदी की देन। भागवत के आरक्षण वाले बयान को भी बताया जिम्मेदार। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले आतंकियों से है कांग्रेस की साठगांठ। राष्ट्रपति से मिले सुखबीर बादल ने कहा, कांग्रेस कर रही है खालिस्तान का समर्थन। अलगाववादियों को बना रही है जत्थेदार। सुखबीर बादल का आरोप, सरबत खालसा की रैली में थी अलगाववादियों की मौजूदगी। अमृतसर में थी रैली। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह का सुखबीर बादल पर पलटवार। कहा, पंजाब में जो माहौल है उससे ध्यान हटाने की कोशिश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक सोमवार को। नए संयोजक के रूप में केजरीवाल के नाम पर दोबारा लग सकती है मोहर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के खाली पदों के भरने पर भी हो सकता है फैसला। फिलहाल 24 में से 14 पर है खाली। शांति भूषण को भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए आपका न्योता। प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को लेकर उठाए सवाल। प्रशांत भूषण के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद के करीब 100 सदस्यों को निमंत्रण नहीं। कहा, खाप से भी बदतर है स्थिति। दिल्ली में पानी का बकाया बिल चुकाने वालों को मिल सकती है छूट। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक में स्कीम बनाने का दिया आदेश। आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद ताजीन फातिमा ने श्री शंकराचार्य गौशाला को दिए 25 लाख। शंकराचार्य अधोक्षा नंद को ने कहा, आजम खान साहब ने जीता हिंदुओं का दिल।
असहिष्णुता पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा, हमें बढ़ती आबादी, अन्याय, अधर्म, अशुचिता के प्रति असहिष्णुता दिखाने की जरूरत। 23 नवंबर से यूपी में राहुल गांधी करेंगे पद यात्रा। खस्ता हाल गन्ना किसानों का उठाएंगे मुद्दा। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का बयान, यूपी में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी पार्टी। जयपुर आर्ट समिट में गाय की कलाकृति पर हंगामा। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद उतरवाया गया गाय का पुतला। प्लास्टिक कचरे से गाय को बचाने के संदेश देने के लिए बलून के जरिए लटकाया गया था गाय का पुतला। पुलिस के बीच बचाव से सुलझा मामला। इंदौर में लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, मैंने अपनी निजी जिंदगी में कोई सांप्रदायिकता नहीं देखी। जावेद अख्तर ने कहा, अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं तो नफरत और सांप्रदायिकता आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। राजस्थान के झालावाड़ में मुस्लिम संगठनों ने आतंकवाद के खिलाफ निकाला मौन जुलूस। का इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने देश की मौजूदा शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए। कहा, वर्तमान में नैतिकता की नहीं मिलती सीख। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर। नई नीति पर 2.5 लाख से ज्यादा गांव के शिक्षकों से मंगवाए सुझाव। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने सौंपी असम की कमान। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए। लालू के साथ केजरीवाल के गले मिलने पर योगेंद्र यादव ने ली चुटकी। कहा, भ्रष्टाचार विरोधी नायक अब भ्रष्टाचारियों के साथ। योगेंद्र यादव ने कहा, बहुत देखा सेक्युलरिज्म का ढकोसला। बोले, पाखंडी गठबंधन का हिस्सा बनी करोड़ों की उम्मीद। दो 2012 में शीना की तलाश के लिए राहुल मुखर्जी ने की थी हर मुमकिन कोशिश। सीबीआई की चार्जशीट से खुलासा। पीएम मुखर्जी पर कसा सीबीआई का शिकंजा। जल्द ही उनका वॉइस सैंपल लेकर तफ्तीश कराएगी जांच एजेंसी। देहरादून के नारी निकेतन में कई महिलाओं से यौन शोषण की वारदात का खुलासा। कुछ पुलिस वालों पर भी लगा आरोप। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया उच्च स्तरीय जांच का आदेश। डॉक्टरों की टीम ने की जांच। बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग और समाज कल्याण विभाग ने शुरू की तफ्तीश। लखनऊ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े लूट। बेखौफ बदमाशों ने गार्ड की गोली मारकर हत्या की। कैशियर से 70,000 कैश लूट कर फरार हुए। कौशाम्बी में 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर महिला ने की खुदकुशी। ससुराल में झगड़े के बाद उठाया कदम। हरदोई में अंडे को लेकर हुए विवाद में पति की पिटाई से दुखी महिला ने की खुदकुशी। बाद में पति ने भी फांसी लगाकर दी जान। आजमगढ़ में प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों ने फायर ब्रिगेड दफ्तर में घुसकर पुलिसकर्मी पर किया हमला। घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के करावल नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक पर किया चाकू से वार। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बलिया में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सोनभद्र में रेणु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से ज़ायलो गाड़ी पानी में बही। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। दुर्गापुर में एक छात्र की इलाज में लापरवाही से मौत के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। पुरुलिया में नवविवाहित को जिंदा जलाने के मामले में अदालत ने 6 लोगों को सुनाई सजा। उम्र कैद की। महिला के पति को भी उम्र कैद। सोनीपत में 2 लड़कियों के साथ रेप की वारदात। पीड़ितों के बयान के आधार पर जांच शुरू। चित्रकूट में एक मंदिर में देवी की पूजा करने पर दलित परिवार के साथ मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब में तरनतारन के एक गांव से 21 किलो हेरोइन बरामद। बीएसएफ के मुताबिक बाजार में कीमत 105 करोड़ रुपए। गुड़गांव में घी बनाने वाली की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्वालियर के कुलैत में 1 दर्जन से ज्यादा मोरों की मौत से हड़कंप। पुलिस ने 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया।
राजस्थान के भरतपुर में छात्राओं से छेड़खानी करने वाला आया पुलिस की गिरफ्त में, पिछले 15 दिनों से थी तलाश। हाईवे पर लूट करने वाले गैंग का इनामी सरगना अजरुद्दीन अलवर में गिरफ्तार। राजस्थान हरियाणा में 40 से ज्यादा वारदात का आरोप। अलवर के श्यामपुरा में पेट्रोल पंप कारोबारी को लूटने वाले 4 लोग गिरफ्तार। बाइक चोरी का भी हुआ खुलासा। मथुरा में मशहूर उद्योगपति सुनील गर्ग ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में चचेरे भाई, उनकी पत्नी और बेटे पर लगाया गंभीर आरोप। मेमोरी कार्ड की खेप चोरी करने के आरोप में 4 कस्टम एजेंट समेत 6 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। गाजियाबाद पुलिस ने हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार किए। कुख्यात बदमाश फरार। यूपी में लखीमपुर खीरी पुलिस की लापरवाही। पंचायत चुनाव में एक मुर्दे को थमाया शांति भंग का नोटिस। जोधपुर पुलिस के चंगुल से कुख्यात अपराधियों को लेकर भागे कार से आए बदमाश। अब नाकेबंदी कर आरोपियों का तलाशी अभियान जारी। मुजफ्फरनगर में बड़ा ट्रक पलटने से एक की मौत। सेना की मदद से करीब 10 घंटे बाद ट्रक को उठाया जा सका। बम धमाके की धमकी देने वाले शातिर को वडोदरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आतंकी संगठनों के नाम पर अब तक भेज चुका था करीब 200 चिट्ठियां। अयोध्या में 5 कोशी परिक्रमा का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। दोपहर होगी खत्म परिक्रमा। गुजरात में महानगर पालिका का पहला चरण का चुनाव आज। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर में वोटिंग। महानगर पालिका चुनाव में डिजिटल इंडिया की झलक। मतदाता कर सकेंगे ऑनलाइन वोटिंग। देश में पहली बार हो रही है ई वोटिंग। राजनीति पर तंज करने के लिए वाराणसी में लोगों ने मनाया उल्लू महोत्सव। शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने जश्न भी मनाया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का नोटिस। कटरा से पवित्र गुफा तक फैलती गंदगी पर 2 दिसंबर तक पक्ष रखने को कहा। दिल्ली में दूसरा कार फ्री डे आज। द्वारका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी होंगे शामिल। शनिवार को द्वारका में साइकिल रैली की जागरूकता के लिए की गई कैंपेनिंग। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आज स्वच्छ दिल्ली ऐप लॉन्च करेंगे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू। केजरीवाल और तीनों मेयर भी रहेंगे मौजूद। ऐप के जरिए संबंधित महकमे को भेजी जा सकती है फैली गंदगी की तस्वीरें। आज से 30 नवंबर तक सफाई अभियान भी चलाएगी दिल्ली सरकार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुर्की पहुंचे बोधगया। महाबोधि मंदिर में की प्रार्थना। दिल्ली में मानसिक रूप से बीमार बच्चों के लिए अनूठी पहल। कई कंपनियों के सीईओ ने किया म्यूजिक शो का आयोजन। फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा भी हुई शरीक। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों से मिलने पहुंचे 3000 स्कूली बच्चे। इस दौरान कई कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। बैतूल की 7 छात्राओं की कामयाबी। मुंबई में 25 से 30 नवंबर तक होने वाले मार्शल आर्ट का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। हैदराबाद में लॉयड बिजनेस टुडे प्रो-एम गोल्फ में जुटे कॉर्पोरेट जगत के 72 दिग्गज। स्वर्णजीत सेन, संजय जसरानी, वेंकट राविले और श्रीनिवास राव की टीम जीती। 7 शहरों में आयोजित हो रहे लॉयड बिजनेस टुडे प्रो-एम गोल्फ का यह दूसरा दौर था। 12-13 मार्च को दिल्ली में भी खेला जाएगा फाइनल। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज की उम्मीदें बढ़ी। आज तक के पास है करार की कॉपी। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर दुबई में पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से करेंगे मुलाकात। कोच वकार यूनिस ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच शारजा में हुए तीसरे वनडे पर उठे फिक्सिंग के सवालों को पूरी तरह नकारा। लंदन के एक टैबलॉइड ने किया था दावा। आईसीसी ने की है मामले की जांच। भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने जीता अपना 15वां विश्व चैंपियन खिताब। मिस्र में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पर किया कब्जा। भारत की जूनियर हॉकी टीम एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल में जापान को 6-1 से रौंदा। लंदन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचे रॉजर फेडरर। जोकोविच से आज होगी खिताबी भिड़ंत। सेमीफाइनल में वावरिंका को सीधे सेटों में 3 मात।
पेरिस हमले के मृतकों को रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमों ने दी श्रद्धांजलि। स्टेडियम में फ्रांस का झंडा लहराया गया। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल फुटबॉल टीम ने भी मृतकों को दी श्रद्धांजलि। पूरे स्टेडियम में दिखा फ्रांस का झंडा।